बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब कथा में हम सभी ध्यान देंगे। आप लोग प्रतिवर्ष भागवत कथा का रसपान करते हैं। प्रतिवर्ष कथा सुनने को अवसर मिलता है और हमें सुनाने को भी मिलता है, लेकिन भागवत कथा है क्या, इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम समझ लें, इसके बाद पुनः हम भागवत चार अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। चार ही अक्षर है ना। लेकिन जब किसी पुराण या किसी पुस्तक का मर्यादित नाम लिया जाता है, सुस्ति भी संबोधन करना हो, ठीक उसी प्रकार भागवत में चार अक्षर हैं, लेकिन इन चार अक्षरों से पहले भी कुछ है। वो क्या है? पहला अक्षर है श्री। श्री किसे कहते हैं? श्री माने यानी लक्ष्मी। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है। इसके आयोजन करता भी होता है। श्रीमान पाने के कारण हो मेरो रमण चार घंटे बैठ कर तो तब कर नहीं सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हंसते नाचते हम उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। आइए हम भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सच्चिदानंद है कौन? सच्चिदानंद तीन शब्दों से बना है महाराज। पहला है सत। सत किसे कहते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करे, जो सत्य का प्रतिपादन करे, सत्य मार्ग पर चले, उसे ही तो हम सत्य कहते हैं। असत्य है कौन? सत्य स्वयं परमात्मा है। इसीलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करें, सत्य मार्ग पर चलें। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें सत्य बोलने का। लेकिन फिर भी महाराज हम लोग दिन भर में 100 झूठ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो राधे राधे। बोले महाराज क्या करें, झूठ बोलना ही पड़ता है। क्यों महाराज? बोले झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार चलने वाला नहीं है। अगर परिवार चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ झूठ नहीं महाराज,
क्योंकि आप परिवार चला रहे हैं। किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, वहां हमारे झूठ बोल देने से उस कन्या का विवाह अगर संबंध जुड़ रहा है तो वह झूठ नहीं है। किसी गौ की हत्या हो रही हो, हमारे झूठ बोल देने से अगर गौ की जान बच रही हो तो वो झूठ नहीं है महाराज। किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, वहां हमारे झूठ बोल देने से अगर ब्राह्मण की हत्या रुक रही हो, अगर ब्राह्मण बच रहे हो तो झूठ नहीं महाराज। इसलिए बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें जीवन में सतमार्ग पर चलने का। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। जय हो महाराज। असत्याद पराधर्मो, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं महाराज। असत्याद पराधर्म। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें सत्य बोलने का। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोगों ने कहा महाराज अगर सत्य बोलते हो ना तो दुनिया वाले लोग जीने नहीं देंगे। क्या किया जाए? सत्य मार्ग पर चलने में तो जीवन में कठिनाइयां हैं बंधुओं, लेकिन परमात्मा की एक दिन ऐसी कृपा होगी जो हमें ताना मारते हैं, जो हमें चलने सत्य मार्ग पर चलने पर अड़चन डालते हैं, उनको भगवान धीरे धीरे दरकिनार कर देंगे और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये है भगवान की कृपा। दूसरा शब्द है चित। चित यानी प्रकाश। बोलो राधे राधे। चित को हम क्या कहते हैं? चित माने प्रकाश। प्रकाश भी स्वयं परमात्मा है। अगर हमें किसी अंधेला हो गया हो, पुस्तक पढ़ना है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना महाराज। जब तक प्रकाश नहीं होगा, अब जैसे कथा रात्रि में हो रही है, अगर प्रकाश ना हो तो कथा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति ने कहा स्वयं प्रकाश भगवान कैसे हैं? अगर महाराज जरा सोचो, अगर भगवान ने रात ही रात बना देते भगवान, तब क्या होता? बोलो राधे राधे। दिन ना बनाते, रात ही रात बना देते। अभी तो लाइट बिल भरा नहीं जा रहा महाराज, अगर रात ही रात बना देते तो कितना लाइट बिल भरते भरते जीवन व्यतीत हो जाता। ये परमात्मा की कृपा है कि वो हमें प्रकाश भी देते हैं। फिर भी प्रकाश हमें कौन देता है? दिन में सूर्य नारायण भगवान निकलते हैं जिससे सारी दुनिया प्रकाशमान होती है कि नहीं? फिर भी सनातन व्यक्ति कोई भी 100 में 1-2 होंगे जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते हैं। नहीं महाराज, कोई सूर्य भगवान को अर्घ्य देता ही नहीं। अगर 2-4 हफ्ते के लिए गायब हो जाएं, 2-4 हफ्ते तो बहुत बड़ी बात, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाएं तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगी। और देखा जाए तो हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण है। बोलो राधे राधे। लेकिन फिर भी सूर्य भगवान को जल कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं देता ना। प्रतिदिन प्रत्येक सनातनी का धर्म है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है सनातन धर्म की, जो हमें दिखते हैं उन्हें मानते नहीं, जो नहीं दिखते हैं महाराज उसमें हजारों किलो लड्डू चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, और फिर कहेंगे महाराज क्या हुआ, इतना सब कुछ कर डाले लेकिन कुछ भला नहीं हुआ। इसलिए बंधुओं, प्रयास ये करो जो हमें दिखे वही हम माने, उसी पर विश्वास करें।
तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। तीसरा है आनंद। आनंद स्वयं परमात्मा है। अच्छा, कुछ लोगों ने आनंद का उल्टा भी कर दिया। बोले महाराज, आनंद का भी उल्टा शब्द हो सकता है निरा आनंद। हमने कहा भैया निरा तो आप अपने से जोड़े हो, आनंद तो स्वयं आनंद में है। क्योंकि आनंद को कभी उल्टा किया ही नहीं जा सकता महाराज। रात का दिन हो सकता है, झूठ का सत्य हो सकता है, और तुम किसी भी भावार्थों को, किसी भी शब्दों को आप उलट पलट सकते हो, लेकिन आनंद ऐसा शब्द है कि आप उसे उलट पलट नहीं सकते महाराज। जो आनंद कंद सुख राशि से करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते प्रिय, श्री करते प्रिय लोक सुपासी। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते प्रिय लोक सुपासी। कंद सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। महाराज आनंद स्वयं परमात्मा है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा महाराज हमने बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा पकवान खा लिया, बड़ा आनंद आया। बोलो राधे राधे। बढ़िया मन चाहा पकवान मिल जाए और खाने के बाद लोगों से पूछो कैसा लगा, बोले महाराज बड़ा आनंद आया। बोलो राधे राधे। लेकिन ये क्षण मात्र का आनंद है बंधुओं। आप एसी कमरे में सो रहे हो, जब तक एसी चल रही है तभी तक वो उस एसी का आनंद है। इसके बाद लाइट गई, कमरे से बाहर निकले, आनंद समाप्त, आनंद खत्म हो गया। 56 भोग पा रहे हो, जब तक वो जिह्वा स्वाद दे रही है तभी तक वो आनंद है, और भोग खत्म, आनंद भी खत्म महाराज। बोले फिर आनंद किसमें? संतों ने कहा जीवन में जो आनंद सांसारिक लोगों में मिलते हैं वो आनंद क्षण मात्र के होते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो आनंद है वो भगवत कृपा में है। और जो भगवत कृपा में आनंद मिलता है ना, वो कहीं मिलने वाला नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। इसीलिए अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवत शरण में जाओ, तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का उन्मूलन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। महाराज दैहिक दैविक भौतिक जो तीनों तापों का उन्मूलन करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार
प्रणाम करते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, एक संत ने कहा, महाराज आप कहते हो कि भगवत शरण में जाने के बाद आनंद ही आनंद है, लेकिन मैंने देखा संसार में कोई आनंद है ही नहीं, कोई आनंदित नहीं है। बोले महाराज ऐसा? बोले संसार में हर एक प्राणी दुखी है, कोई सुखी है नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, भगवान ने सब कुछ दिया है महाराज, गाड़ी दिया, बंगला दिया, रुपया पैसा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया मूंग की दाल एक फुल्का खाना है, तो काहे का सुख? भगवान ने सब कुछ दिया है, लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, एसी कमरे में सो रहे हैं, सुबह का नाश्ता दिल्ली में, दोपहर का भोजन मुंबई में, शाम का भोजन जो है हैदराबाद में। लेकिन महाराज क्या? डॉक्टर ने कहा महाराज सब कुछ है, परंतु तुम्हें मूंग का दाल और फुल्का ही खाना है। ये काहे का सुख है महाराज? इसे सुख कहा जाता है? भगवान ने सब कुछ दिया हो, खाने का सुख ना हो, ये सुख है क्या? कोई मन दुखी, संसारिक जीवन में लोग मन से भी दुखी हुआ करते हैं। कब? जब उनके कोई मन का काम ना हुआ। होते कि नहीं? अब हमारा मन कह रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा लग जाता तो बड़ा आनंद आता, हमारे मन का हो गया तो हम सुखी हैं। अब मन का ना हुआ होता तो जब तक कथा होती तब तक जजमाने को कोसते रहे। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव ये है, सांसारिक जीवन में लोग मन से भी दुखी होते हैं। क्यों? जब कोई घर का मुखिया बच्चों को दिशा निर्देश देता है और बच्चे उससे उसका कहा नहीं मानते, तब घर का मुखिया भी मन से दुखित हो जाता है। कोई धन दुखी, कोई चाहता है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, धर्मार्थ कार्य करूं, बड़े बड़े अनुष्ठानों को करूं, लेकिन भगवान ने उसको धन नहीं दिया तो धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में हर एक प्राणी दुखी है बंधुओं, सुखी वही है जो सब कुछ छोड़ करके भगवत शरण में चला गया, वही सुखी है, और बाकी दुनिया का हर एक व्यक्ति दुखी है। इसलिए कहा गया है, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जागे राम नाम। महाराज, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। सबसे बड़ा धनवान तो वही है संसार में जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास राम नाम का आश्रय है। महाराज इसीलिए हर क्षण हर पल उस परमात्मा का स्मरण करते रहने चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरः जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये भागवत जी का दूसरा श्लोक है। यम प्रव्रजन्त अनुपेतमपेत कृत्यम। जय हो। जब आदरणीय सुखदेव जी का यज्ञो पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। अनुपेत मपेत कृत्यम, अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ आदरणीय सुखदेव जी का और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। महाराज पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु। उनके पिता वेदव्यास पुत्र पुत्र कहकर के बुलाने लगे, हे पुत्र कहां जा रहे हो? तब वृक्षों ने तन्मयता पूर्वक से व्यास जी से कहा, व्यास जी जिस पुत्र को आप अपना मान रहे हो, अपना मान करके बुला रहे हो, वो पुत्र आपका नहीं, ये तो समस्त संसार का कल्याण करने वाला है। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानमतोस्मि। ऐसे आदरणीय परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। जैवानैमिषे सूतवासिन अभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको। नैमिषे सूत आसीनम अभिवाद्यं महामतिं। यहीं से कथा प्रारंभ होती है बंधुओं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी के सहित 88,000 संत इकट्ठा होकर के कथा का रस स्वादन कर रहे हैं और कथा सुना कौन रहे हैं? आदरणीय सूत जी महाराज। बोलो राधे राधे। ये व्यास जी के परम शिष्य हैं। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सौनक जी महाराज सुन रहे हैं 88,000 संतों के सहित। आदरणीय सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी का अभिवादन किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद सौनक जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं कुछ प्रश्न सूत जी महाराज से करूं। तो सौनक जी ने कहा कि अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम रसायनम। सौनक जी ने कहा महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, ऐसी कोई सार गर्भित हमें कथा सुनाए। वैसे तो हमें पता है कि आपका ज्ञान तमाम अंधकारों को नष्ट करने वाला है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है।
सूतख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे ये हमारे जो कर्ण हैं ये पवित्र हो जाए। बोलो राधे राधे। अच्छा, संसार का समस्त व्यक्ति यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं जीवन में भगवत चर्चा सुनूं, लेकिन जब भगवत चर्चा होने लगती है ना तो तमाम ऐसी बाधाएं पैदा होने लगती हैं कि उन चर्चाओं से हमें विमुख करती हैं, सुनने नहीं देती हैं। कि सुनने देती है महाराज, तमाम तरीके की बातें मन में आने लगती हैं। फला दिन क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, फला के व्यक्ति के यहाँ क्या हुआ। तो इसलिए इन सब व्यथाओं से आप दूर रहें। जैसे आदरणीय सौनक जी महाराज ने कहा, सूत जी से हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे कर्ण पवित्र हो जाएं। मम कर्ण रसायन, ये हमारे कर्ण सार गर्भित कथा को सुनने को उत्सुक हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से तृप्त हो वैसी कथा हमें सुनाओ। ऐसी कथा में सुनने को नहीं चाहिए जिस कथा को सुनने के बाद घर पहुंचो और फिर घर में पत्नी से झगड़ा करो, भाई से झगड़ा करो, पड़ोसियों से झगड़ा करो। ऐसी कथा में नहीं सुनना, हमें ऐसी कथा सुनना है भक्ति ज्ञान विरागात तो विवेको वर्धते महान, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ हो। ऐसी हमें कथा सुनाने की कृपा करें, क्योंकि महाराज यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतांगता क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतांगता। इस घोर कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। आसुरी स्वभाव का मतलब महाराज राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। बोलो राधे राधे। कैसे? बोले महाराज मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान ने तो यही बना करके भेजा है कि इससे बड़ा 84 लाख योनियों में मानव तन पा करके अगर हम अच्छे सत्कर्म धर्म ना कर पाए तो ये मानव जीवन बेकार है। लेकिन मानव जीवन पा करके अगर हमने मांस भक्षण में, मदिरा पान करने में सारे समय को बिता दिया है तो वो कलिकाल में क्या कहलाता है? जीवश्चा सुरतांगता। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति का। बोले महाराज कलयुग में राक्षस कौन है? बोले राक्षस वही है जो मांसाहारी हैं और जो व्यभिचारी हैं और जो महाराज प्रतिदिन मदिरा का पान करते हैं। बोलो राधे राधे। मनुष्य का ये धर्म नहीं किसी जीव की हत्या करके अपने जिह्वा को स्वाद लेने के लिए किसी निर्दयी जीव की हत्या कर दे। ये क्या मानव का धर्म है? लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे पशुओं को मार करके, जीवों को मार करके अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हत्याएं करते हैं लोग। क्या उनको कभी परमात्मा क्षमा करेंगे? कभी नहीं करेंगे महाराज। जरा सोचो, जब आपके तन की, आपके ये तन की अगर एक उंगली, अगर आपके तन में एक खरोंच आ जाए तो कितना दर्द महसूस होता है। जरा सोच करके देखो महाराज, जब आप जीव की हत्या करते हो तब उसका क्या होता है? क्या उसको दर्द नहीं होता? क्या वो जीव नहीं है?
वो भी एक जीव है महाराज, उसके भी प्राण हैं, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। इसलिए बंधुओं, कहने का भाव ये है, सौनक जी महाराज कह भी रहे हैं कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा श्रुतांगता, इस घोर कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। क्लेश क्रांत सतशैव शोधने किम परा। इसलिए हमें कोई ऐसी सारगर्भित कथा सुनाइए जिससे हमारा जीवन आनंदित हो जाए। महाराज सूत जी ने सौनक जी से कहा कि सौनक जी, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तबे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाषितम। सूत जी ने कहा, सौनक जी, काल प्याल मुखग्रास, हम सभी काल के मुख का ग्रास बने हुए बैठे हैं और हमारा ये मानव शरीर तभी तक सुरक्षित है जब तक वह काल अपने मुख को खोले हुए बैठा है। जिस दिन उस काल ने अपने मुख को बंद कर लिया, उसी दिन हमारा प्राणांत हो जाएगा। कहने का भाव महाराज ये है, एक अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प के मुख का हम सभी ग्रास हैं। वो सर्प जब तक मुख को खोले हुए बैठा है तभी तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन उस सर्प ने, उस काल ने अपने मुख को बंद कर लिया, उसी दिन हमारा प्राणांत हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि इस कलिकाल में लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन बहुत कम करते हैं। बोलो राधे राधे। चिंता अंदर ही अंदर व्यक्ति को जला करके राख कर देती है और चिंतन अंदर ही अंदर व्यक्ति को भगवान से जोड़ देती है। चिंता क्यों ना करें महाराज? अब हमारे मन में भाव है कि भी हमारा 100 रुपए महीने आ रहा है, 200 रुपए आने लगे, भगवान ने 200 दिया, उसमें भी संतोष नहीं, 500 आने लगे, भगवान ने उस 500 भी दिया, उसमें भी संतोष नहीं, लाख आने लगे, भगवान ने लाख भी दिया, उसमें भी संतोष नहीं। चिंता बढ़ती ही जा रही है। जितना धन आएगा उतनी ही चिंता बढ़ती चली जाएगी महाराज। बोलो राधे राधे। धन वाले कभी सुकून से नहीं सो पाते बंधु, ना सुकून से खा पाते हैं। अच्छा, हम लोगों में बहुत इच्छा होती है कि फला व्यक्ति बड़ा धनाढ्य है, भगवान पता नहीं हमें कब बनाएंगे। अरे भगवान ने भले तुमको नहीं बनाया धनाढ्य, उसको सुकून नहीं है, उसके अंतर हृदय से पूछो क्या बीत रही है। भगवान ने जितना दिया है उसने उतने में ही संतुष्ट रहो। अच्छा, हम सोचते हैं, अच्छा कुछ लोग रात में जब लेटते हैं सोचेंगे आज लाख रुपए है, नोएडा में फैक्ट्री डालेंगे, करोड़ बनेगा, करोड़ का इन्वेस्ट हैदराबाद में करेंगे तो अरब बनेगा, फिर हमारी लग्जरी एक कार होगी, लग्जरी कार हो, सोच रहे हैं लेटे लेटे लग्जरी कार होगी, हम खूब ऐशो आराम से घूमेंगे, व्यापार और बढ़ेगा, हमारी खुद की फ्लाइट होगी, नाश्ता दिल्ली में तो खाना मुंबई में करेंगे। और महाराज यही सोचते सोचते 9:30 बजे सोच रहे थे, 9:35 पर अटैक आया और चले गए। सब धरा का धरा रह गया।
तो इसलिए चिंता मत करो, प्रयास ये करो, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करो। चिंता करोगे तो अंदर ही अंदर वो चिंता आपको राख कर देगी, चिंतन करोगे तो अंदर ही अंदर भगवान से जोड़ देगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब हमारे साथ रघुनाथ जी हैं, स्वयं गोविंद बैठे हुए हैं, तुम्हें चिंता काहे की करनी है। चिंता ना करो, चिंतन करो, चिंतन अंदर ही अंदर आपको भगवान से जोड़ देगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी ने कहा, सौनक जी ऐसी हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सौनक जी ने कहा, देवताओं को भी दुर्लभ? बोले हां, देवताओं को भी एक कथा दुर्लभ हो गई। सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए गंगा जी के पावन तट पर आए तो देवताओं को पता चला, तो देवताओं ने क्या किया, अमृत का भरा हुआ एक घड़ा लिया और जहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे, सारे देवता वहीं आ गए। बोलो राधे राधे। जब सारे देवता वहीं आ गए, सारे देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, बात क्या है? देवताओं ने कहा, महाराज हमारी सिर्फ एक ही बात है, आप सुन ले तो बड़ी कृपा होगी। बोले बताओ। बोले कि ये जो अमृत का घड़ा है, आप इसे राजा परीक्षित को पिला दें, और जो राजा परीक्षित को आप कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमें सुना दें। महाराज जैसे ही देवताओं ने इतनी बात कही, सुखदेव जी ने कहा, अभक्तांश तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सुखदेव जी ने कहा, तुम भक्त नहीं अभक्त हो। अब भक्तांश तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम्, तुमने कथामृत का महत्व ही नहीं जाना कि कथा है क्या। महाराज, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महान। सुखदेव जी ने कहा, कहां कांच और कहां महामूल्य मणि। कभी कांच की तुलना मणि से की जा सकती है क्या? कभी नहीं की जा सकती महाराज। कहां महामूल्य मणि और कहां एक कांच। देवताओं को अभक्त मान लिया, देवताओं को डांट करके भगा दिया। सुखदेव जी ने कहा, तुम इस कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। सारे देवता बेचारे वहां से चले आए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आज हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ, ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या, हमें जाननी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं
तराजू लिया और एक तराजू में एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा गया और एक तरफ समस्त संसार के साधन रखे गए। हुआ क्या कि समस्त संसार के साधन हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत कथा का पल्ला भारी पड़ गया। जैसे ही पल्ला भारी पड़ा महाराज, सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यो। विस्मित हो गए सारे देवता, सारे ऋषिगण कि बात क्या है। ये भागवत कथा में इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी शक्ति कि एक तरफ समस्त संसार के साधन, एक तरफ अकेली श्रीमद् भागवत कथा, उसका पल्ला भारी हो गया। महाराज वही श्रीमद् भागवत कथा आज हम सबको सुनने को और सुनाने को मिल रही है, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म मरण की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय श्याम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय जय श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म मरण की व्यथा हो जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय श्याम कथा, हो जय जय श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय सूत जी